दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बुजुर्ग जो अपनी हाथ की थरथराहट की वजह से एक चाय का कप नहीं पकड़ पाता है, वो खून से सने चाकू को इतनी सफाई से कैसे चला सकता है? जो किसी चींटी को मारने में भी पाप समझता हो, वो किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? आज हम बात करेंगे 2022 में आई कल्ट मूवी वध की। वध 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। वध और वध 2 के पात्र मेल खाते हैं, उनके नाम मेल खाते हैं, लेकिन क्या उनकी स्टोरी मेल खाती है या नहीं? तो वध 2 की स्टोरी जानने से पहले आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने हमें हत्या और वध में अंतर बतलाया है। इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म की अति हुई है, तब तब वध हुआ है। कभी धनुष से, कभी सुदर्शन से, तो इस बार एक बुजुर्ग की बेबसी से। ग्वालियर के एक छोटे से घर में शंभुनाथ मिश्रा अपनी पत्नी मंजू मिश्रा के साथ एक साधारण सी जिंदगी काट रहे होते हैं। शंभुनाथ मिश्रा जो एक रिटायर्ड टीचर है और उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा धार्मिक कर्म कांडों वाली है, जो डेली तुलसी में 2-3 बार पानी जरूर देती है, चाहे किसी के लिए नहाने के लिए पानी हो या ना हो। और कई सारी सीढ़ियां चढ़ करके 1-1.5 घंटे के लिए मंदिर जाना उसकी डेली की आदत है। उनका एक बेटा है जो अमेरिका में सेटल है, जिस बेटे को उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च करके और लोगों से उधार लेकर के अमेरिका भेजा था। अब वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है और ना ही वहां से कोई ऐसी खास आर्थिक मदद देने को तैयार है जिससे उनका कर्जा निपट सके। और यही वजह बनती है उनकी सारी मुसीबतों की। जब बाप बेटे से पैसे के लिए बोलता है तो वो बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, घर बेच दो। कुछ औलादें सिर्फ वंशावली बढ़ाने को काम आती हैं, बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए नहीं। इसी तंगी के बीच हम मिलते हैं प्रजापति पांडे से, जिससे शंभुनाथ ने ब्याज पर कर्ज ले रखा होता है। लेकिन पांडे उसको सताता नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को कुचलता है। पांडे उसके घर में दारू पी करके आता है और जिस घर में चूहा मारना भी पाप समझा जाता है, वहां आकर के चिकन खाता है और उनके घर में ही कॉल गर्ल्स लेके आता है और उनकी बेबसी का फायदा उठाता है। लेकिन सारी हदें तो जब पार हो जाती हैं, जब वो एक 12 साल की मासूम बच्ची नैना को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। शंभुनाथ मिश्रा उस बच्ची को, जो उसके घर पढ़ने आती है, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अब उनके सामने कोई चारा नहीं था और एक टीचर वहीं पर यमराज बन जाता है। मासूमियत पर जब कोई हाथ उठाता है तो खुदा खुद नहीं, इंसान को ही इंसाफ करने का जरिया बनाता है। शंभुनाथ यहाँ बेबस होकर के प्रजापति पांडे, जो दारू में धुत था, उसके गले के आर पार एक चाकू घोंप देता है और उसका कत्ल कर देता है। लेकिन क्या एक आम आदमी के लिए यह इतना आसान है? मंजू देवी घर आकर के जब ये देखती है तो वो डर जाती है और शंभुनाथ उसे कहता है, डरो मत, मैं इसको संभाल लूंगा। अब शुरू होता है दृश्यम वाला खेल कि एक आम आदमी जो अपनी बेबसी में किसी का वध कर देता है और वो पुलिस से अपने आप को किस तरह से बचा पाएगा। विजय सालगांवकर जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए 2 और 3 अक्टूबर का जाल बुनता है, वहीं शंभुनाथ मिश्रा के पास परफेक्ट मर्डर तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट क्लीनिंग है। वो पांडे की लाश के इतने बारीक टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को शहर के अलग हिस्से में चूहों को जाके खिला देता है। कुछ को जला देता है तो हड्डियों का पाउडर बनवा देता है और सबूत का नामो निशान मिटा देता है। पुलिस ऑफिसर को शंभुनाथ मिश्रा पर पूरा शक होता है, लेकिन एक टीचर जानता है कि किस तरह से इन लोगों का सामना करना है। पुलिस वर्दी के रौब से उसको डराती है, लेकिन वो अपने शांत स्वभाव से पुलिस वालों को भी डरा देता है। दृश्य में विजय सालगांवकर की छोटी बच्ची को देख करके लगता है कि यहाँ से पोल खुल जाएगी। वैसे ही शंभुनाथ मिश्रा की पत्नी मंजू देवी इतनी डरी हुई है कि उसको देख करके लगता है कि यहाँ से उसकी पोल खुलने वाली है। लेकिन जब शंभुनाथ मिश्रा उसको उस रात की काली सच्चाई के बारे में बताता है, मंजू मिश्रा के अंदर से भी डर निकल जाता है और वो अपने पति का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है। दृश्यम 2 में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखा कि जो कहानी अदालत में चल रही होती है, वो एक नोवेल की कहानी होती है। बिल्कुल उसी तरह से शंभुनाथ मिश्रा पुलिस थाने में जाकर के अपनी कहानी पुलिस वाले को सुनाते हैं, लेकिन वो एक कहानी से मेल खाती रहती है और पुलिस वाला ये सोच करके कि ये उस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। पुलिस इंस्पेक्टर शक्ति सिंह शंभुनाथ मिश्रा के पीछे हाथ धो करके लग जाता है। उसको देख करके लग रहा है कि वो शंभुनाथ को जेल के पीछे लाकर ही रहेगा, लेकिन असलियत में वो गुनहगार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उसके पीछे लगा रहता है। क्योंकि प्रजापति पांडे के फोन में उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, इसके जरिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को प्रजापति पांडे के कातिल से ज्यादा उस फोन की तलाश है, इसकी वजह से वह भी फंस सकता है। शंभुनाथ पांडे का फोन ढूंढ करके, जो उसके घर में ही सोफे की साइड में गिर जाता है, उसको शक्ति सिंह को दे देता है। और अब दृश्यम की तरह इस कहानी को खींचता नहीं है और वो शक्ति सिंह को बता देता है कि हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया है, लेकिन ये हत्या नहीं है, ये तो वध है। और शक्ति सिंह भी उसकी बात से वाकिफ होता है। तो शक्ति सिंह शंभुनाथ मिश्रा को नहीं, बल्कि प्रजापति पांडे के बॉस को पकड़ लेता है और उसके कत्ल का आरोप उसके सर मढ़ देता है। तो दोस्तों, जब आप वध 2 देखने जाएंगे तो यह आपको इसी पुरानी दर्द और पुरानी जीत की याद जरूर दिलाएगी, क्योंकि इस फिल्म में भी आपको पात्रों के नाम पुराने वाले ही मिलने वाले हैं, जबकि कहानी बिल्कुल अलग है।
आपको क्या लगता है कि शंभूनाथ मिश्रा ने जो किया था वो सही था या गलत, या उसे कानून का इंतजार करते रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। पति 2 का रिव्यू जल्द ही लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।